हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट किए थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। लिविंग और नॉन लिविंग का मैंने फ़र्क करना आपको बताया था और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि आप अपने अगल बगल जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाइड करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल में एक तरफ लिविंग थिंग, एक तरफ नॉन लिविंग थिंग लिखेंगे और आपके चारों तरफ जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो लिविंग वाले टेबल में लिखना है, अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग वाले टेबल में लिखना है। तो लिविंग थिंग्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो लिविंग थिंग को भोजन चाहिए और पानी चाहिए। आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई भी जानवर हो उन्हें भोजन और पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। बिना भोजन और पानी के वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और कोई भी जानवर हो, इंसान हो, पौधे हों, उन सभी को भोजन और पानी कहाँ से मिलती है? तो उनके सराउंडिंग से, उनके चारों तरफ से। आपको भोजन पानी कहाँ से मिलता है? तो आपके सराउंडिंग से। कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं, जैसे कि आपको पैरोट्स हो गए, गॉट्स हो गए, है ना, तोता हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया। तो ये ऐसे जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं, मतलब घास फूस या पौधों की पत्तियों को खाते हैं, है ना। और जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, सांप हो गया, बाघ हो गया। तो ये ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं। ये ऐसे जानवर हैं, है ना। उसके अलावा कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे कि लोमड़ी हो गया, भालू हो गया और या गौरवैया हो गया, इंसान हो गया। तो ये ऐसे जानवर हैं, हम लोग भी एक जानवर हैं, हम लोग एक समझदार जानवर हैं। तो ये जो जानवर हैं ये पौधों के साथ साथ दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं। क्लास 5 और 6 में आइएगा तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जानवरों का बंटवारा। वहाँ आपको बताया जाएगा कि हर्बीवोरस किसको कहते हैं, कार्निवोरस किसको कहते हैं, ओमनीवोरस किसको कहते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि गाय, तो वो हर्बीवोरस है, मतलब कि वो सिर्फ प्लांट पार्ट्स खाती है। सिर्फ प्लांट पार्ट्स खाती है मतलब कि सिर्फ पौधों के पत्तियों को खाती है या घास फूस वगैरह खाती है। इसके अलावा मैंने बताया बाघ, तो बाघ क्या है? तो वो दूसरे जानवर को मार करके उसके मांस को खाता है। तो गाय हर्बीवोरस था और बाघ जो है वो क्या है? कार्निवोरस है, क्योंकि ये मांसाहारी है ना। उसके अलावा मैंने बताया भालू, कौआ, इंसान। तो ये ऐसे जानवर हैं जो पौधों के पार्ट को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को मार करके भी खाते हैं। तो ऐसे जो जानवर हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स मतलब सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है ना, जो साग सब्जी भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पौधों की। तो क्या पौधे भी भोजन करते हैं? तो हाँ, पौधे भी भोजन करते हैं। कैसे? तो हम इंसान हो या जानवर हो तो हम अपने भोजन के लिए या तो पौधों पर निर्भर हैं या तो जानवरों पर निर्भर हैं। ज़्यादातर हम पौधों पर निर्भर हैं। चावल, गेहूँ, दाल, मसाला जो भी है वो हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। लेकिन पौधे भोजन के लिए किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर नहीं है। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो भोजन के लिए किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसमें उनको पानी की ज़रूरत होती है, उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ज़मीन से जो पानी उनका जड़ सोखता है उसमें मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी सभी जिंदा रहने वाली चीज, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन चाहिए, चाहे वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो या अपना भोजन वो खुद बनाते हो, उनको भोजन और पानी चाहिए। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर अपने भोजन के लिए पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर है, लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और इंसान और जानवरों को कंज्यूमर्स कहा जाता है। हम अपना भोजन खुद बनाते नहीं हैं, हम पकाते हैं। पकाना बनाना दोनों अलग अलग चीज़ है।
हम चावल घर में बनाते नहीं, हम उसको पकाते हैं। चावल खेत से आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यानी कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी पौधा हो, उनको भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपका है फूड एंड वाटर तो हो गया, एयर, सनलाइट एंड वार्मथ, है ना। एयर सबसे पहले बात करते हैं। एयर क्या है? अब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे कि आपको कुत्ता हो गया, सांप हो गया, बंदर हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी चिड़ियाँ हैं जो सांस जो लेती हैं वो फेफड़ों से लेती हैं। हम इंसान भी सांस अपने फेफड़ों से लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं और इंसानों भी जो सांस लेने, हवा जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं वो अपने फेफड़े से लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मेढक, है ना, उसको मेढक बोलते हैं। तो मेढक जो है वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जब वो ज़मीन पर रहता है तो सांस लेता है अपने फेफड़ों की मदद से, और जब वो पानी में रहता है तो वो सांस अपना स्किन से लेता है। स्किन होता है ना, स्किन, उसका स्किन गीला होता है, उसको मॉइस्ट स्किन बोलते हैं। तो मेढक जो है वो जब जमीन पर रहता है तो वो सांस के रूप में सांस लेता है अपने फेफड़ों की मदद से, और जब मेढक पानी के अंदर रहता है तो वो सांस लेने के लिए अपना जो उसका स्किन है, जो मॉइस्ट स्किन है, भीगा हुआ गीला स्किन, उस स्किन की मदद से वो सांस लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मछली की। मछली पानी के अंदर रहती है। तो मछली सांस लेने के लिए क्या करती है? तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर आप मछली कभी देखे हों तो आप देखते हैं उसका यहाँ पर दोनों साइड गलफड़ा रहता है। इसको जब उठा करके आप देखेंगे तो उसके अंदर लाल आपको एक चीज़ दिखाई देती है, उसको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तो मछली जिस पानी में रहती है उस पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। तो मछली जब पानी में जाती है तो वो अपने मुंह में पानी को भरती है और गलफड़े से बाहर निकालती है, और पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ये गलफड़ा बाहर निकालने से पहले उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। यानी कि मछली के लिए सांस लेने के लिए उसके पास कौन सा अंग है? तो गिल्स है। इंसान के पास सांस लेने के लिए कौन सा अंग है? तो फेफड़े हैं, है ना। और भी बहुत दूसरे ऐसे जानवर हैं जिनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े हैं। मछली के पास सांस लेने के लिए गिल्स है, गिल्स। उसके बाद मेढक एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहता है। तो जब ज़मीन पर रहता है तो सांस लेता है लंग्स की मदद से, फेफड़ों की मदद से, और जब पानी के अंदर चला जाता है तो सांस लेने के लिए अपने स्किन की मदद लेता है। अपने स्किन की मदद से वो सांस लेता है। आगे देखते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े की हम बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। उस होल्स की मदद से वो सांस लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो जिनके शरीर पर छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स की मदद से वो सांस लेते हैं। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं पौधों की। पौधे भी सांस लेते हैं। मैंने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो, कोई भी हो। तो पौधे भी सांस लेते हैं। अब पौधे सांस किस चीज़ से लेंगे? पौधों में फेफड़ा नहीं है, पौधों में गिल्स नहीं है, पौधों में मॉइस्ट स्किन भी नहीं है। तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? तो पौधे में पत्तियां होती हैं, और पत्तियों को आप देखते होंगे, अगर कभी आप पतझड़ के मौसम में किसी पेड़ के नीचे कोई पत्ते को आप देखेंगे, सूखे हुए पत्ते को, तो आप उसमें जालीदार आपको नजर आता है वो पत्ता। जब बिल्कुल वो सूख जाता है, जालीदार, तो वो जो जाली आपको दिखाई देती है उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो वो जो पत्तियों में वो जो जाली नुमा जो स्ट्रक्चर है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और उस स्टोमाटा की मदद से वो सांस लेता है। उस स्टोमाटा की मदद से वो सांस लेता है, और सांस लेने में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, कोई भी जानवर ऑक्सीजन लेता है, लेकिन पौधे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए हम लोग क्या क्या सीखे। तो बहुत सारे जानवर और इंसान, सभी इंसान सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं।
कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, जैसे मेढक। तो जो ज़मीन पर रहता है वो फेफड़े से सांस लेगा, और जब मेढक पानी में चला जाएगा तो अपने स्किन से सांस लेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनके शरीर पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स की मदद से वो सांस लेता है। पौधे की पत्तियों में जो जालीदार स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उस जालीदार स्ट्रक्चर बनावट को हम स्टोमाटा कहते हैं, और उस स्टोमाटा की मदद से वो सांस लेता है ना। यानी हम एक बात सीखे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जिंदा रहने के लिए सांस लेता है, और सांस लेने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अंग हैं। किसी में फेफड़ा है, किसी में गिल्स है, किसी में स्टोमाटा है, किसी में स्किन है। सब अलग अलग चीज़ों से सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी जिंदा रहने वाली चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए, और उनको जिंदा रहने के लिए वार्मथ भी चाहिए। वार्मथ का मतलब गर्मी चाहिए। गर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब सवाल आता है, इंसान, तो इंसान के पास पैर है चलने के लिए, पैर से हम चल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यानी लिविंग थिंग्स जो हैं वो चलने के लिए खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, है ना। अब चलिए सुनते हैं मेरी बात ध्यान से ज़रा। आखिर जानवर एक जगह से दूसरी जगह, या कोई भी लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? एक बात बताइएगा कि आप सुबह में और शाम में हमेशा आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं। तो सुबह में चिड़िया अपने घोंसले से उड़ करके जाती है, कहीं से अनाज खाती है और वापस आती है। शाम में कोई जानवर है वो भी कहीं निकलता है अपने खाना पीना की खोज में। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, रहने की जगह की खोज में, या खुद को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, या ख़राब मौसम से बचाने के लिए। अब बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी तो जानवर कहीं ना कहीं छुपेगा ना, तो छुपने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, है ना। यानी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसलिए जाते हैं ताकि वो खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, पानी ढूंढने के लिए जाते हैं, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह खुद को दुश्मन से बचाने के लिए। बहुत सारे जानवरों का जानवर शिकार कर देते हैं, या फिर वो ख़राब मौसम से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, सभी जानवरों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अलग अलग अंग है। इंसान में 2 पैर है, उस पैर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे जानवरों में 4 पैर है, बहुत सारे जानवरों में 2 पैर और 2 पंख है। आप जानते हैं खुद एग्जाम्पल, है ना। चिड़िया के पास 2 पैर है और 2 पंख है। मछली के पास पूंछ है और फिन्स है, जिससे वो तैरती है। सांप के पास जो है स्किन है, उसके स्किन में स्केल्स होते हैं, जिसको चोइटा बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो स्केल्स को वो सिकोड़ करके फैला करके वो ज़मीन पर रेंगता है। यानी हर जानवर के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग अंग हैं, और उन अलग अलग अंगों की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, खुद को दूसरे दुश्मनों से बचाने के लिए, या फिर अच्छी ख़राब मौसम से बचने के लिए, है ना। तो हम लोग ये 3 चीज़ सीखे। पहला सीखे कि लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की ज़रूरत है, लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, वार्मथ की ज़रूरत है, और लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एक सवाल आता है, डू प्लांट्स मूव? क्या प्लांट चलते हैं? तो प्लांट चलते हैं, लेकिन उनके चलने की जो प्रक्रिया है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। वो हंसपुरा से पचरुखिया नहीं जाएंगे, वो ऊपर बढ़ते हैं, या उनकी टहनियाँ बढ़ती हैं, है ना। चलिए फिर आज यहीं तक, दैट्स ऑल।